हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी सेकेंड ईयर का पिट्यूटरी ग्लैंड। कल मैंने पढ़ाया था, आज पुनः उसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, उसको लिखा दे रहा हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड होता कहाँ है? पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे वर्क करता है? इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? ये सारी बातें जानने के लिए मैंने कल सब आपको बताया था, फिर आज एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके खोपड़िया में होता है, इसी खोपड़िया में। ये मेरे ऊपर नहीं है, अंदर अंदर खोपड़ी के अंदर होगा, हाइपोथैलेमस के नीचे। समझ रहे हैं ना? छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मटर के दाने के समान, 0.5 ग्राम का। प्रेग्नेंट लेडी में बढ़ जाएगा, 1 ग्राम का हो जाएगा। एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, मैं 20 बार बता चुका हूँ कल। 2 भागों में डिवाइड होता है। ये स्ट्रक्चर मैं बना दिया हूँ पहले ही, आसानी से आपको समझ में आ जाए। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, स्ट्रक्चर है पिट्यूटरी ग्लैंड। 2 लोब का बना होता है, एक आगे वाला लोब है, ये पीछे वाला लोब ये है। एंटीरियर लोब को बोलते, देखो लिखे हैं एंटीरियर लोब, या इसको बोलते हैं एडनोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब है या एडनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। ऊपर देखिए थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक क्याज्मा। उभरा हुआ भाग को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक क्याज्मा। ये हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई या न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं। ये हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं जो रिलीजिंग हार्मोन निकालती। क्या निकालती हैं? रिलीजिंग हार्मोन निकालती हैं। वो रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के जरिए आता है। कहाँ पे? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के जरिए आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। मैं आपको जो रिलीजिंग हार्मोन बताया था, 9 रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं। 9 रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। आई ऑलरेडी टेल यू, सी हियर, यही वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं जो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन को निकालती हैं। और किसके जरिए आता है? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के जरिए, या आप कह सकते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के जरिए आता है। कहाँ पे? पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब। और इंटीरियर लोब को ही केवल कंट्रोल करता है, पोस्टीरियर लोब से इसका कोई मतलब नहीं होता। ये जो रिलीजिंग हार्मोन था केवल इंटीरियर लोब को ही कंट्रोल करता है, पोस्टीरियर लोब से मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि पोस्टीरियर लोब में जो हार्मोन निकलता है वो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई का ही होता है। हाइपोथैलेमस ही ये हार्मोन निकालता है। इसमें कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होता। न्यूरो हाइपोफाइसिस जो पोस्टीरियर लोब है, जो पोस्टीरियर लोब या न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, उसमें कोई हार्मोन बनता नहीं है, वहाँ स्टोर होता है और यहीं से रिलीज होता है। तो बनाता कौन है? वो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई या न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ही बनाती हैं। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई या न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ही बनाती हैं। बात समझ में आ रहा है ना? और ये रिलीजिंग हार्मोन 2 हार्मोन केवल इससे निकलता है। इससे 2 हार्मोन मैं कल बताया हूँ, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, और दूसरा ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, कल बताया था ना। दूसरा इधर देखिए, जो इंटीरियर लोब होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, देखो साइज में भी बड़ा है। पोस्टीरियर लोब थोड़ा छोटा होता है। इसमें 6 हार्मोन बनते हैं और सिक्रेट किए जाते हैं। और वो 6 हार्मोन, इसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है? हाइपोथैलेमस। रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, जो रिलीजिंग हार्मोन किसके द्वारा निकलता है, ही मैं बार बार टर्म आपको बोल रहा था, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के जरिए। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के जरिए आता है। कहाँ आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब में। और इंटीरियर लोब से कई हार्मोन निकलते हैं? 6 हार्मोन निकलते हैं। कल मैंने बताया था ग्रोथ हार्मोन, याद आ रहा होगा आपको। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, FSH और ICSH-LH, कल में सब लिखा हुआ था, पढ़िएगा रटिएगा जाके। ये है, इससे निकलता है 6 हार्मोन, इससे 2 हार्मोन। 6 हार्मोन फिर सुन लीजिए। ग्रोथ हार्मोन GH या STH, उसी को बोलते हैं GH या STH, TSH, MSH, ACTH, LTH या प्रोलैक्टिन,
GNH गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, 6 हो गए गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, GNH या गोनेडोट्रोपिन हार्मोन हो गया, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये FSH होता है, ICSH होता है, LH होता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में 2 होते हैं, FSH और ICSH, या उसी को LH भी कहते हैं। कल मैंने सब बताया था, सबका फंक्शन बताया था। टी पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, अभी मैं जब कुछ लिखवा लूँगा तो उसमें स्ट्रक्चर जब आएगा तो इसको बनाना पड़ेगा, या मैं छोड़ दूँगा, बना लीजिए घर पे बैठ के, कोई टेंशन नहीं। मैं लिखवाऊँगा ज़रूर आज, समझ रहे हैं ना। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, बॉडी ग्रोथ के लिए। प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ाता है, सेल डिवीज़न कराता है, सेल डिफरेंशिएशन कराता है, सेल इलॉन्गेशन कराता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, समझ रहे हैं ना। दूसरा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ACTH जो होता है एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। MSH मेलानिन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। मेलानिन के सीक्रेशन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क के सिंथेसिस सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन FSH जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस को करता है। ICSH जो है इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है, जहाँ से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। और जो है उसी को LH भी करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट के लिए होता है, जिसमें से निकलता है कौन? जो उससे निकलता है प्रेगनेंसी वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन निकलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ज़्यादा पेशाब न होने पाए इसलिए कंसनट्रेट यूरिन वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा मैं बताया था आपको जो है ऑक्सीटोसिन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन या हार्मोन ऑफ लेबर पेन। कल मैं बताया था, यादव लोग जो होते हैं जो गाय भैंस दूधने वाले होते हैं, अगर गाय भैंस नहीं लगती हैं ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन से मारते हैं, कुछ देर बाद पूरा उडर में जब दूध उतर जाता है निकाल लेते हैं। कोई बहुत दुष्ट टाइप की महिला हो, बेवकूफ़ टाइप की हो, मिल्क अपने बच्चों को दूध न पिला रही हो, फिजिकल ब्यूटी को मेंटेन कर, मैं बताया था उसको एक इंजेक्शन लगा दीजिए, वही भैंस वाला चिल्ला के दूध पिला लेंगे अपने बच्चे को। सब है बातें, अब वो सब बातें अब बायोलॉजी में इतनी हम थोड़ा बोल्ड टाइप के इसलिए बता देते हैं सारी बातें। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसकी अगर इसको निकाल दिया तो आदमी का सर्वाइव करना संभव नहीं। मटर के दाने के समान ये पिट्यूटरी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है, 0.5 ग्राम का होता है। मास्टर आप ये क्या कहते हैं इसको? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हमारी बात समझ रहे हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को आप लिखना पसंद करेंगे, ज़्यादा बताने का मतलब आपको बेवकूफ़। हाँ, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम ज़रूर होगा, तो पढ़ लीजिए, गूगल पे आ गया पूरा बायोडाटा, पूरा शेड्यूल टाइप का आता है, आ गया है कि अब टाइम नहीं दिया है किस डेट से होगा, 15 अगस्त के बाद से होगा, ये समझ लीजिए। और मैं सब आपका कंप्लीट कर चुका हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा दूँगा, आप कहानी ख़त्म हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को लिए आप पढ़ते रहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पास आउट होगा, सेकेंड ईयर पॉसिबल नहीं है, दिया हुआ है। क्योंकि पर साल भी आप प्रमोट होगा, इस बार प्रमोट नहीं, क्योंकि इस साल के नंबर के आधार फर्स्ट ईयर वाला नंबर जो है आपको मिलेगा, प्रमोशन केवल आपको हुआ है। तो लिखिए पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ लिखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड or a leader of endocrine orchestra, or a leader of endocrine orchestra, because it control the activity of other endocrine gland. It controls the activity of other endocrine gland. Next point,
हेडिंग डालेंगे ओरिजिन। हाँ लिखिए पिट्यूटरी ग्लैंड इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। पिट्यूटरी ग्लैंड इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, फुल स्टॉप। एंटीरियर लोब आर एडनोहाइपोफाइसिस लिखा हुआ सब। एंटीरियर लोब आर एडिनोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर लोब आर एडिनोहाइपोफाइसिस डेवलप्ड फ्रॉम रथकेज पाउच, बकल कैविटी में पाया जाता है मिरर लाइफ में। RATHKE डेवलप्ड फ्रॉम रथकेज पाउच, RATHKE अपस्ट्रॉफी रथकेज पाउच ऑफ रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, ऑफ रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, रूफ मतलब छत, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। वाइल पोस्टीरियर लोब ORR neurohypophysis originated from ORR neurohypophysis originated from hypothalamic part of hypothalamic या hypothalamus लिख लीजिए। डेवलप फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ऐसे डायरेक्ट लिख लो, डेवलप फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हेड डालेंगे लोकेशन, कामा शेप एंड साइज। लोकेशन, कामा शेप एंड साइज। हालांकि पिट्यूटरी ग्लैंड इज situated below the hypothalamus. Pituitary gland is situated below the hypothalamus. Situated below the hypothalamus. In sella turcica cavity, in sella, SELLA TURSICA, sella turcica। फिर सुनो, SELLA TURSICA, sella turcica cavity आप कल सब बताए थे। sella turcica cavity of sphenoid bone, SPHENOID, sphenoid bone, full stop। It is well protected gland, it is well protected gland, comma attached with infundibular stalk, attached with infundibular stalk behind the optic chiasma, behind the optic chiasma। पैरा चेंज करके लिखेंगे, इट इज़ ग्राम सीड शेप्ड, इट इज़ ग्राम GRAM, ग्राम मतलब चना होता है। इट इज़ ग्राम सीड शेप्ड, ORR P सीड शेप्ड, मटर या चना, ORR PEA P सीड शेप्ड ग्लैंड, फुल स्टॉप। इट इज़ स्मॉलेस्ट endocrine gland, it is smallest endocrine gland of the body, full stop। weight is about 0.5 gram, weight is about 0.5 gram, weight is about 0.5 gram, but it becomes double in weight, in pregnant lady, full stop। pituitary gland is 13 mm size, pituitary gland is 13 mm
साइज इनलेटरली, इनलेटरली अगल बगल से, कमा 10 mm in anteroposteriorly, 10 mm in anteroposteriorly and 7 mm ventrally, and 7 mm ventrally, 7 mm ventrally। हो गया। हैंडलिंग हिस्टोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हिस्टोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हिस्टोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ लिखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंसिस्ट्स ऑफ, pituitary gland is consists of anterior lobe adenohypophysis, anterior lobe adenohypophysis and posterior lobe neurohypophysis, and posterior lobe neurohypophysis, posterior lobe न्यूरोहाइपोफाइसिस। हो गया। पहला हिंट डालेंगे इसमें, ए एंटीरियर लोब आर एडनोहाइपोफाइसिस, एंटीरियर लोब आर एडनोहाइपोफाइसिस। फिगर ये बनाना होगा इसी के नीचे जब लिखवा लेंगे अभी। तो एंटीरियर लोब आर एडिनोहाइपोफाइसिस। हाँ लिखिए, इट इज़ एंटीरियर एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ, इट इज़ एंटीरियर एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज़ एंटीरियर एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। Full stop. It receive blood from, it receive blood from hypothalamus, it receive blood from hypothalamus by hypothalamo-hypophyseal portal vein। वो लिखा हुआ hypothalamo-hypophyseal portal vein, hypothalamo-hypophyseal portal vein। हो गया। फुल स्टॉप। एडिनोहाइपोफाइसिस इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन। उसी लाइन में लिखना है, एडिनोहाइपोफाइसिस इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, 3 डिस्टिंक्ट रीजन, 3 अलग अलग भागों में, 3 डिस्टिंक्ट रीजन। पार्स डिस्टलिस, पार्स डिस्टलिस, PARSDISTALIS, पार्स डिस्टलिस, कमा पार्स ट्यूबरलिस, कमा पार्स ट्यूबरलिस, TUBERALIS, पार्स ट्यूबरलिस, and pars intermedia, and pars intermedia। Full stop। Adenohypophysis secretes 6 hormone, adenohypophysis secretes 6 hormone। हो गया 6 हार्मोन। दूसरा इसी में दूसरा डालेंगे बी, न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब, न्यूरोहाइपोफाइसिस आर पोस्टीरियर लोब। हाँ लिखिए, इट इज़ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज़ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज़ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड।
full stop. It is somewhat smaller than anterior lobe. It is somewhat smaller than anterior lobe. Full stop. It is consists of neurosecretory cells. It is consists of neurosecretory cells and pituitary cells. Full stop. Neurosecretory cells are hypothalamic nuclei release to hormone in neurohypophysis, which store and secretes full stop. In neurohypophysis, hormone synthesis not occurs. इसी के नीचे फिगर बना लीजिएगा. हार्मोन सिंथेसिस नॉट अकर्स. हो गया. ये आपका फिगर ये बना लीजिएगा. इसके बाद मैं छोड़ दे रहा हूँ. उतना जगह छोड़ कर आगे लिखिए. हेडिंग डालेंगे हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. पहला हिंट डालेंगे हार्मोन ऑफ एंटीरियर लोब आर एडेनोहाइपोफाइसिस. हार्मोन ऑफ एंटीरियर लोब आर एडेनोहाइपोफाइसिस. हाँ, उसमें लिखिए एडेनोहाइपोफाइसिस secretes 6 हार्मोन. Adenophysis secretes 6 हार्मोन. पहला STH. ORRGH. STH या GH मैं कल सब लिखा हुआ था. इसका फुल फॉर्म है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, ORR ग्रोथ हार्मोन. सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन आर ग्रोथ हार्मोन. लिखिए इसके विषय में. इट इज़ प्रोटीनस हार्मोन secreted from somatotroph cell. It is proteinous hormone secreted from somatotroph cell. Somatotroph, TROPH. Somato, SOMATO, somatotroph, TROPH. Somatotroph cell of anterior lobe of pituitary gland. Full stop. It is consists of 191 amino acids. Full stop. It is responsible for growth and development of body. By process of cell division, cell elongation,
सेल डिफरेंशिएशन, सॉरी सेल डिवीज़न, सेल इलांगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, कमा प्रोटीन सिंथेसिस, बोन फॉर्मेशन etc. etc. पैरा चेंज के 3 लाइन में 3 पॉइंट तीर का हिस्सा बना के लिखेंगे। हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपोसिक्रेशन ऑफ GH या ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड, ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड बचपन में कॉजेज ड्वार्फिज्म, बौनापन, कॉजेज ड्वार्फिज्म, DWARFISM, ड्वार्फिज्म। तीर का निशान बना नीचे से हाइपर, ये वो हाइपो था जो मैं बोला हूँ, हाइपो HYPO, हाइपो मतलब कम हो, कल बताया था भी मैंने कहा हाइपोसिक्रेशन ऑफ GH इन चाइल्डहुड कॉजेज ड्वार्फिज्म, बौनापन ला देता है। अगर इसकी कमी हो जाए बचपन में तो बौनापन आ जाएगा, बौना हो जाएगा आदमी बेचारा, लड़का बेचारा। दूसरा पॉइंट तीर का हिसाब बना के नीचे से लिखिए, हाइपर सिक्रेशन, ज़्यादा, हाइपर HYPER, हाइपर सिक्रेशन ऑफ GH ड्यूरिंग चाइल्डहुड कॉजेज, ड्यूरिंग चाइल्डहुड कॉजेज gigantism, during childhood causes gigantism, causes gigantism, causes gigantism, GIGANTISM, gigantism मतलब बहुत लंबा हो जाएगा आदमी। फिर तीर का निशान नीचे बना के, तीर का निशान हाइपर सिक्रेशन ऑफ GH ड्यूरिंग एडल्टहुड, ड्यूरिंग एडल्टहुड, कल मैंने सब बताया था। कॉजेज एक्रोमेगैली, ACRO, एक्रोमेगैली ACRO, MEGA LLY, एक्रोमेगैली, कहीं कहीं पे एक ही लिखा हुआ मिलता है, एक्रोमेगैली। उसमें चिंपैंजी लाइक फेस हो जाता, मैं कल बताया था आपको, हो गया। दूसरा हार्मोन एंटीरियर लोब का TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ लिखिए, इट इज प्रोटीनस हार्मोन, इट इज प्रोटीनस हार्मोन secreted from thyrotroph cells, secreted from thyrotroph cells, THYRO, thyrotroph cell of anterior lobe of pituitary gland, of anterior lobe of pituitary gland, full stop. It stimulates the thyroid gland, it stimulates the thyroid gland for synthesis and secretion of thyroxine and calcitonin. Thyroxine and calcitonin, CALCITONIN, calcitonin। दूसरा इन डालेंगे ACTH, सॉरी तीसरा होगा ACTH, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, कल मैंने सब लिखा था, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। हाँ लिखिए, इट इज प्रोटीनस हार्मोन, इट इज प्रोटीनस हार्मोन secreted from corticotroph cells of anterior lobe of pituitary gland, corticotroph cells of
anterior lobar pituitary gland, comma, it stimulates the adrenal cortex, it stimulates the adrenal cortex, it stimulates the adrenal cortex for secretion of hormone of adrenal cortex, hormone of adrenal cortex. नेक्स्ट चौथा प्रोलैक्टिन हार्मोन या LTH लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन ORR लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन। चौथा हार्मोन ये मैं लिखा रहा हूँ, हाँ लिखिए, इट इज़ प्रोटीनस हार्मोन, it is proteinous hormone comma secreted from lactotroph cells, secreted from lactotroph cells, lactotroph cells comma stimulate the mammary gland, stimulate the mammary gland for synthesis and secretion of milk, full stop। this hormone is also called as, कल मैंने सब बताया था, this hormone is also called as maternity hormone, MATERNITY, मैटरनिटी हार्मोन, जो माता का प्रेम बच्चों से होता है, मैटरनिटी MATERNITY मैटरनिटी हार्मोन। नेक्स्ट MASH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MASH इसका फुल फॉर्म मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ लिखिए, इट इज़ प्रोटीनस हार्मोन secreted from, it is proteinous hormone secreted from pars intermedia, secreted from pars intermedia of anterior lobe of pituitary gland, of anterior lobe of pituitary gland, full stop। it stimulates the melanocyte cells, it stimulates the melanocyte cell for, it stimulates the melanocyte cell for secretion of melanin pigment, secretion of melanin pigment। full stop। different body color of animal is due to, different body color of animal is due to melanin pigment। नेक्स्ट हैंड डालेंगे छठा GNH गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, GNH गोनाडोट्रोपिन TROPIN गोनाडोट्रोपिन GONADO गोनाडोट्रोपिन TROPIN गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। हालांकि इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम, it is secreted from gonadotroph cells of, gonadotroph cells of
anterior lobe of pituitary gland, gonadotroph cell of anterior lobe of pituitary gland. Full stop. It includes two hormones. It includes two hormone. पहला इन डालेंगे ए FSH, FSH, हाँ लिखिए इसका फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल FLLICLE, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH का फुल फॉर्म है। हाँ लिखिए इट इज प्रोटनस हार्मोन secreted from anterior lobe of pituitary gland, secreted from anterior lobe of pituitary gland, full stop. It is responsible for development of follicle, oogenesis, development of follicle, oogenesis in female and spermatogenesis in male, and spermatogenesis in male. Full stop. In female it is also responsible for secretion of estrogen from follicle cells. Next B, ICSH ORR-LH, ICSH ORR-LH। हाँ लिखिए इसका फुल फॉर्म लिखिए पहले, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कल सब लिखे थे इंटरस्टिशियल, INTERSTITIAL, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम LH है तो उसको बोल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर कल मैं लिखा हुआ था सब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हाँ लिखिए इट इज प्रोटनस हार्मोन secreted from anterior lobe of pituitary gland, full stop. In case of male this hormone stimulate the interstitial cell INTERSTITIAL, interstitial cell, ORR Leydig cells, LEYDIG apostrophe Leydig cells, for secretion of testosterone, but in case of female
but in case of female it is responsible for development of corpus luteum, development of corpus luteum, for secretion of progesterone, for secretion of progesterone, 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 प्रोजेस्टेरॉन। हो गया, ये एंटीरियर लोब का हार्मोन 6 खत्म हो गया। दूसरा हिंट डालेंगे हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर लोब आर न्यूरोहाइपोफाइसिस, हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर लोब आर न्यूरोहाइपोफाइसिस। हाँ लिखिए, पोस्टीरियर लोब आर न्यूरोहाइपोफाइसिस secrete 2 हार्मोन। पहला ADH, ओआरआर वैसोप्रेसिन, VASOPRESSIN, वैसोप्रेसिन। ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कल सब मैं लिखा था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हाँ लिखिए, इट इज़ प्रोटीनस हार्मोन, इट इज़ प्रोटीनस हार्मोन secreted from posterior lobe of pituitary gland, secreted from posterior lobe of pituitary gland। Full stop। It is responsible for reabsorption of water from collecting duct and DCT of nephron, distal convoluted tubule कहते हैं इसको, and DCT, distal convoluted tubule में पढ़ा चुका हूँ सब, distal convoluted tubule of nephron। full stop। Thus ADH concentrate the urine, thus ADH concentrate the urine, thus ADH concentrate the urine। पैरा चेंज करके लिखेंगे तिरका हिसाब बना के, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH causes, hyposecretion of ADH causes diabetes insipidus, ये diabetes insipidus, डियाबिटिस इंसिपिडस का मतलब होता है मधुमेह, ये अंडरलाइन का डियाबिटिस इंसिपिडस। इन विच, इसमें क्या क्या होता है, इन विच 2 चीज़ें इसमें प्रॉब्लम होती है, इन विच पॉलीयूरिया, बहुमूत्रता बताए थे कल हम सब, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया अकर्स। पॉलीडिप्सिया, बहुत यूरिन डिस्चार्ज, बहुत पेशाब लगेगी, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया अकर्स, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया अकर्स। हो गया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया अकर्स। नेक्स्ट डालेंगे ऑक्सीटोसिन, दूसरा, इसका दूसरा ऑक्सीटोसिन। हाँ लिखिए, इट इज़ प्रोटीनस हार्मोन
secreted from neurohypophysis, responsible for milk ejection, EJECTION, milk ejection from the mammary gland, full stop. Hence it is called as milk ejecting hormone. हो गया, full stop. It is also responsible for uterine contraction. At time of parturition, PARTURITION, parturition. At time of parturition. ORR, delivery, DELIVERY, delivery. At time of parturition, ORR, delivery. हो गया, at time of parturition, ORR, delivery. हो गया, full stop. Parturition, ORR, delivery. Hence it is called as hormone of labor pain. प्रसव पीड़ा. पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म हो गया, दूसरा ही डाल के छोड़ देंगे. एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा हेडिंग डाल के छोड़ देंगे. एड्रिनल ग्लैंड. ये फिगर बना लीजिएगा और पढ़िएगा खूब, क्योंकि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम ज़रूर होगा. थर्ड ईयर सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ. पढ़िए खूब, मस्ती छोड़ दीजिए, कोरोना ख़त्म हो गया है. वैक्सीन लगवा लीजिएगा.